सौतेली माँ और काली लड़की। रितेश अपनी बेटी माया के साथ रहता था। हाल ही में रितेश की पत्नी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद रितेश अकेले ही घर और काम दोनों संभालता था। घर का काम देखना और किराने की दुकान देखना दोनों एक साथ मुश्किल हो गया था। एक दिन रितेश अपनी दुकान से शाम को घर वापस आता है। तभी वो देखता है कि माया की उंगली जली हुई है। रितेश माया से कहता है, माया, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम्हारी उंगली कैसे जली? माया उदासी के साथ कहती है, पापा, आज मैं स्कूल से आकर किचन में खाना लेने गई, तभी मेरे हाथ से सारा खाना गिर गया और घर में खाना बचा भी नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खुद ही बना लूं, इसलिए मैं खाना खुद बनाने की कोशिश कर रही थी और मेरी उंगली जल गई। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना पहले। तुम्हें मेरी दुकान पता है ना, तुम वहाँ आकर बता देती, मैं फिर से खाना बना देता। पापा, आप अकेले कितने काम संभालोगे? जब माँ थी रसोई और घर संभाल लेती थी और अब अपनी दुकान संभाल लेते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ आप अकेले ही संभालते हो। माया की बात सुनकर रितेश सोचता है, सच में जब पूनम थी तो घर संभाल लेती थी, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अगर मैंने थोड़ा ज्यादा खाना बना दिया होता तो आज माया की उंगली नहीं जली होती। मेरी वजह से मेरी बच्ची को कितनी चोट पहुंची है। अब जो भी हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस तरह मन ही मन रितेश दूसरी शादी करने का मन बना लेता है। 15 दिन बाद रितेश माला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रितेश माला को अपने साथ घर ले आता है। माया, आज से ये तुम्हारी माँ है। ये सुनकर माया बहुत खुश होती है और बोलती है, सच में पापा, लेकिन ये नई माँ मुझे मारेगी तो नहीं ना? ये मुझे मेरी पहली माँ की तरह ही प्यार करेगी ना? हाँ माया, मैं तुम्हें सगी माँ की तरह प्यार दूंगी। मैं तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। माया की ये बात सुनकर रितेश को बहुत सुकून मिलता है और वो माया से कहता है, माया, तुम्हें जो भी चाहिए होगा अपनी माँ से पूछ कर ले लेना। इस तरह रितेश माया को समझाता है। माया दिखने में सांवली थी, इसलिए माला को माया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसे माया को देखकर बहुत गुस्सा आता है। रितेश सुबह से शाम तक दुकान पर रहा करता था। उसके जाने के बाद माया को छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी और मारती रहती थी। एक दिन गलती से माया के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। तभी माला आती है और माया को एक तमाचा लगा देती है। अभी आपने मुझे क्यों मारा? अब क्या किया मैंने? क्या किया? दिखाई नहीं दिया तुझे? कब जो गिरा दिया? देख के नहीं चल सकती थी क्या? आज माला की बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में जवाब देते हुए बोल देती है, पता नहीं क्यों पापा आपको मेरी माँ बना कर लाए। और हाँ, ये मेरा घर है और ये मेरा कप है। मैं इसे तोड़ दूं और कुछ भी करूं, आपको क्या? इतना बोलकर माया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ओहो, अब इसकी जुबान चलने लग गई है, इसे तो मैं बताती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रितेश को किसी काम से अपने भाई के साथ हैदराबाद जाना था। रितेश माया को माला के पास छोड़कर हैदराबाद चला जाता है। अगले दिन माया स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी माला उसे कहती है, अरे ओ, कहाँ जा रही है? स्कूल की ड्रेस पहनी है, दिखाई नहीं दे रहा? स्कूल जा रही हूँ। खुद को जमींदार की बेटी समझती है क्या, जो टिप टॉप रेडी होकर स्कूल चली जाती है? आज के बाद तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। काम पर जा और पैसे कमा कर ला। मैं तो अभी छोटी हूँ ना, फिर काम कैसे कर सकती हूँ? अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है। जुबान तो बूढ़ी अम्मा की तरह चलाती है, तो कमा कर नहीं ला सकती क्या? इतना बोलकर माला माया को बहुत मारती है। कद छोटी और जुबान इतनी लंबी, देख रही हूँ मैं तुझे कुछ दिनों से बहुत एक्स्ट्रा बोलने लगी है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। अब आई ना लाइन पर, कल से एक काम ढूंढ लियो, जो पैसे हो चुपचाप आकर मुझे दे दियो, ऐसे मैं तुझे फ्री में रोटी नहीं देने वाली। इतना कहकर माला वहाँ से चली जाती है। माला के जाने के बाद माया अपने मन में सोचती है, मैं तो स्कूल जाऊंगी, दोपहर तक स्कूल में रहूंगी, उसके बाद कहीं काम ढूंढ लूंगी
और पैसे लाकर इस चुड़ैल को दे दूंगी। इससे मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और इस लालची चुड़ैल की बात भी हो जाएगी। इसके पागलपन से बचने के लिए इतना तो करना ही होगा। अगले दिन से माया सुबह स्कूल चली जाती थी और स्कूल के बाद एक मुर्गी फार्म में अंडे उठाने के काम करने लगी थी। मुर्गी फार्म में काम करने के बदले माया को जो भी पैसे मिलते थे वो घर आकर माला को दे देती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन माया की क्लास की टीचर कहती है, बच्चों, 2 दिन बाद तुम्हारी राइटिंग प्रतियोगिता है और उसमें तुम्हें एक अपने मन से अच्छी सी कहानी लिखनी होगी। इतना बोलकर टीचर पढ़ाने लगती है। माया सोच लेती है कि राइटिंग प्रतियोगिता में वो भी भाग लेगी। 2 दिन बाद राइटिंग प्रतियोगिता होता है और सबको माया की कहानी सबसे अच्छी लगती है, इसलिए माया राइटिंग प्रतियोगिता जीत जाती है। माया, राइटिंग प्रतियोगिता में तुम पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आई हो, इसलिए कल स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है और इसमें तुम अपनी माँ को भी लेकर आना। कल तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। क्या माँ को बुलाना पड़ेगा? नहीं नहीं मैडम, मेरी माँ नहीं आएंगी। टीचर माया से कुछ नहीं कहती है और अपना काम करने लगती है। टीचर माला को खुद फोन करके स्कूल बुला लेती है। माला को पता चल जाता है कि माया अभी भी स्कूल जाती है, वो भी उसे बिना बताए। अच्छा, तो ये अभी भी स्कूल जाती है? अच्छा हुआ मैडम ने फोन करके बता दिया, आज तो इसके खालो धेड़ दूंगी। जैसे ही माया स्कूल से आती है, माला उसके पास जाती है और बोलती है, तू मुझे बिना बताए स्कूल कैसे चली गई? मनूस, तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी इतने दिनों से। आप मुझे बताओ, आपको मेरे स्कूल जाने से क्या दिक्कत है? मैं काम भी कर रही हूँ और सारे पैसे आपको दे रही हूँ। फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की परेशानी होनी चाहिए। तभी पास वाले घर में रहने वाली एक औरत माला के घर आती है और बोलती है, अरे माला बहन, तुम्हारी बेटी माया तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पूरे स्कूल में आपकी बेटी हर चीज में पहले नंबर पर आती है। मेरा बेटा तो पढ़ना ही नहीं चाहता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि स्कूल में आपको भी बुलाया है। ये तो बहुत ही सम्मान की बात है, आपको जरूर जाना चाहिए। माला को गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और अगले दिन वो माया के साथ उसके स्कूल जाती है। स्कूल में सभी माला की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिस बच्चे से माला इतनी नफरत करती थी, आज उसी की वजह से स्कूल में सबने उसकी बहुत रिस्पेक्ट की। उस दिन से माला पूरी तरह से बदल जाती है और माया को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। माया, मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं तुझे और नहीं सताना चाहती हूँ। तुम आज से बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम्हें जो भी मदद की जरूरत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। इस तरह उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और माया अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।